अनंत भवों से भटकी हुई जीवात्मा जब संयम और आत्मिक पुरुषार्थ के माध्यम से केवल्य ज्ञान को प्राप्त करती है, वही ज्ञान कल्याणक कहलाता है तथा केवल्य ज्ञान की पूर्णता के पश्चात समस्त कर्मों के क्षय से आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करती है। यही मोक्ष कल्याणक है। इसी भाव को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के गोहद वासियों को, जहाँ परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद तथा मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में 20 से 25 मार्च 2026 तक आयोजित इस भव्य भक्ति महोत्सव में श्रद्धालु जन भक्ति भाव और श्रद्धा में ऐसे लीन हुए कि मानो पूरा वातावरण ही जिनेंद्र भक्ति की रसधारा में सराबोर हो गया। 24 मार्च 2026 को ज्ञान कल्याणक के पावन दिवस की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुई। अर्घ्य समर्पण के उपरांत भक्तजन प्रभु भजनों पर झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। मंडल जी पर अर्घ्य के साथ श्रीफल आदि भी समर्पित करने के बाद भक्तों को मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। व्याधाएं लग जाती हैं, कहीं ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, लेकिन तीर्थंकर पास प्रभु जो कल महामुनिराज बने, आज देखिए 3 दिन का उन्होंने उपवास कर लिया। कितने दिन का? और जैन मुनि का उपवास 24 घंटे का नहीं होता। पारस जी, पत्रकार जी, 48 घंटे का होता है। भाई आज 11 बजे आहार लिया और कल 11 बजे लेंगे तो 24 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद परसों लेंगे तो कितने हो गए? इसलिए जैन मुनि की सबसे बड़ी तपस्या बताई गई। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप और कोई संप्रदाय में जब व्यक्ति उपवास करता है तो वो क्या करता है? फलाहार ले लेता है, चाय पी लेगा, पानी पी लेगा, या एक टाइम कुट्टू का आटे का भोजन बनाकर खा लेगा और कहेगा हमारा उपवास है। हाथ जोड़िए, बोलो उपवास। फिर से बोलो, फिर से बोलो, उपवास। उप मतलब आत्मा, उप मीन्स आत्मा, और जो आत्मा के निकट ले जाए वो कहलाता है उपवास। आपका उपवास कैसा होता है? आप 3 दिन पहले भूमिका बनाते हैं, हमारा उपवास रहेगा अष्टमी को, हमारा 14 को उपवास रहेगा। पूरे दिन भर चिल्लाते रहेंगे, रात भर चिल्लाते रहेंगे और ठूस ठूस के खाएंगे। रात के 12 बजे भी पानी पिएंगे, लस्सी पिएंगे, ठंडाई पिएंगे, और दुनिया भर करने के बाद रात के जैसी 12:01 हुआ सोई कहते अब हमारा उपवास चालू। दिन भर बिस्तर में पड़े रहेंगे, बाम झंडू बाम लगाए रहेंगे, टीवी पर समय बिताएंगे, मोबाइल पर समय बिताएंगे, और रात के जैसे ही 12 बजे सो आलू पराठा खा लेंगे, टिक्की खा लेंगे, मूंग के पकोड़े खा लेंगे, थम्स अप पी लेंगे। इसका नाम उपवास नहीं है, ये तो औपचारिकता का अपने शरीर को कष्ट देना है। उपवास करो तो जिस दिन उपवास का मन करे शाम के 5 बजे कुल्ला कर लो, सूरज ढले उससे पहले कुल्ला कर लो, और जाकर भगवान के चरणों में सिर पर चढ़ा कर आओ। कोई गुरु महाराज है उनके पास आशीर्वाद लेकर आओ कि कल हम उपवास करने वाले निर्जल और रात भर मौन रहें, कोई भी आधुनिक चीजों का उपयोग ना करें, और सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का अभिषेक करें, पूजा करें। कोई निर्गंत साधु है तो उन्हें आहार देने जाएं, और मंदिर में पूरा समय स्वाध्याय तप त्याग सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें। जब रात्रि के 8 बज जाए सामायिक के बाद फिर घर पे आकर सो जाएं। दूसरे दिन सुबह उठे, अभिषेक पूजन पाठ करें, साधु हैं तो आहार दें, उसके बाद
शुद्ध भोजन करें, तब जाकर ये उपवास सफलता पूर्वक हो पाता है। प्रवचन के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा महामुनिराज को आहारचर्या कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का कमेटी पदाधिकारियों ने धर्म पट्टिका पहनाकर सम्मान किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। श्रीफल भेंट करने के पश्चात गणधर के रूप में समवशरण में विराजमान हैं पूज्य गुरुवर ने अपनी दिव्य देशना से सभी का कल्याण मार्ग प्रशस्त किया और साथ ही श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। मंडप पर 32 खड़े होकर आपका वेलकम करती हैं। ये दृश्य देख करके कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उनको देखकर वहीं खड़े रह जाते हैं और यहाँ भगवान की वाणी समाप्त। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इग्नोर करके अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने ही मान स्तंभ दिखता है। मान स्तंभ ऐसा मान स्तंभ नहीं होता जैसा आप बना लेते हैं। पत्थर लगा दिया, कोई लाल पत्थर, कोई काला पत्थर, कोई वियतनाम का, कोई मार्बल का, कोई कुंवारी का नहीं। वो मान स्तंभ इतना मनोग, इतना सुंदर होता है कि उस मान स्तंभ के अगल बगल जो परकोटा बनता है, उस परकोटे पर जिस चक्रवर्ती को अपने आप पर गर्व होता है कि मैं 14 रतन 9 निधियों का स्वामी हूँ, वो निधियाँ और रतन उस मान स्तंभ के परकोटे पे जमीन पे ही पड़ी रहती है, जो चक्रवर्ती के मान को गलित कर देती है कि बताओ मैं 6 खंड का अधिपति हूँ और मेरे पास 14 रतन 9 निधियाँ हैं, मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो चक्रवर्ती भी मान स्तंभ में भगवान अनंत और सिद्ध के दर्शन करते ही उन निधियों को देखकर अपने मान को छोड़ देता है। इसीलिए उस स्थान का नाम कहलाता है मान स्तंभ। मान स्तंभ के जैसे ही अंदर गेट पर हम प्रवेश करते हैं, चांदी के, सोने के, रत्नमयी द्वार, परकोटे, चंद्रकांत मणि जो चंद्रमा की तरह है, कांच की तरह है, जिस पर बैठने के बाद ये नहीं पता चलता कि हम जमीन पे बैठे हैं या अधर में बैठे हैं। सुंदर, धूल रहित, कंकड़ रहित, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो जमीन पर सब लोग अपने चरण रखते हुए अंदर जाते हैं। आप देखिए, आपके मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो पैर धोता है, हाथ धोता है, मुंह कुल्ला करता है और हाथ पैर धोकर के अंदर प्रवेश करता है। तीर्थंकर के समूषण में भी एक स्थान पर जल रखा है। जल की भी कितनी बड़ी महत्ता है। जल बिल्कुल प्रासुक क्षीर सागर की तरह, दूध की तरह है। उसमें लोग पैर धोने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं, उनको अपने साथ साथ भाव उसमें दिखाई देते। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण पर विराजमान पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य किया। मंगल दीपक
संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रसंगों एवं भावपूर्ण भक्ति नृत्यों की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरा बैरी मेरे नीचे बैठा हो? मुझे अपने विमान को नीचे की ओर ले जाना चाहिए, जिसने मुझे हर बाबू में सताया है। कैसे हाथों पे हाथ रख के बैठा है, जैसे मेरे उपसर्ग से बच ही नहीं पाएगा। कैसे बचेगा? 25 मार्च 2026 के दिन की शुरुआत मोक्ष कल्याणक प्रसंग के साथ हुई, जहां प्रसंगानुसार महामुनिराज ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की सौधर्मेंद्र सचिव पर्वत के समीप पहुंच जाए। हे प्रभु। तदुपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करती हैं। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पूजा के अर्घ्य अर्पित किए, तो वहीं भक्तों ने मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल भेंट किए। आवर से सर्वोषि दयाष्टकाशि विषा विषा दृष्टि विषम विषाचे सखिल्लि विरजन शिवं श्रवन्तो तघतं श्रवन्तो मधुं श्रवन्तो त्यघतं श्रवन्तो बुधाय भक्तों दिए टोली पापकं तो बुधाय जिन बरा अनंतानंत सुध परमेष्ठिभ्ये नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपाम्ति ओम प्रीम श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान विंशत तीर्थंकर बेरंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्ये नमः भवात्ता विनाशनाय चंद्रम निपाम्ति। अर्घ्य सहित श्रीफल भेंट करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। हमारे पुजारी जी बोले पुष्प लेने दोनों तरफ। ओम सत्य जाता है नमः, ओम भरत जाता है नमः, ओम भरत जाता है नमः, ओम अनुपम जाता है नमः, ओम तो प्रधानाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अव्यभावाय नमः, ओम अनंतदर्शनाय नमः, ओम अनंत ओम नीरष्टे नमः, ओम निर्मलाय नमः। हवन के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के मध्य नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। तत्पश्चात शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने नवीन जिन प्रतिमाओं का अभिषेक कर मंगल भावना भाई।
इस भव्य कार्यक्रम के समापन बेला में प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य महानुभावों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने मंगलमय उद्बोधनों द्वारा श्रद्धालुओं को धर्म, संयम और आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। उपाध्याय मुनिराज श्री बेहसन सागर महाराज के सानिध्य में और उनके कुशल निर्देशन में यह महायज्ञ बहुत ही सफल एक इतिहास कायम करते हुए हमेशा के लिए बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम रहा है। मैं सभी पधारे हुए श्रद्धालुओं का, सभी हमारे साथियों का, सभी समाज का, सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, सभी ने जो सहयोग दिया। मैं गजेंद्र जैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ समिति के संरक्षक के पद पर मैंने कार्य किया है और यह कार्य मैंने मेडिटेशन गुरु श्री बेहसन सागर महाराज जी के अक्षरशः के निर्देशन में पालन किया है और इस पालन में किसी प्रकार से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, भूली हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और 20 मार्च से 25 मार्च तक का ये भव्य आयोजन एक बहुत नगर में एक इतिहास के रूप में कायम रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। सादर जय जिनेंद्र। मैं अरविंद जैन संयोजक पंचकल्याणक समिति से इस भव्य आयोजन में यहाँ पधारे हुए जितने भी श्रद्धालु जन हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सदा आभारी रहूँगा उनका। मैं प्रमोद अग्रवाल एडवोकेट गौच चौराहे पे पंचकल्याण महोत्सव में पूरी निष्ठा और कार्य से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और यहाँ का भव्य आयोजन देखकर हम और हमारे जो साथीगण हैं और जो श्रद्धालु आए हैं बहुत प्रसन्न हुए हैं। सभी समाज ने सभी तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया है। ये भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ पर संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 50 से ऊपर जिनबिंब यहाँ पर प्रतिष्ठित किए गए। एक ऐसा मान्य स्तंभ जिसमें एक साथ 24 तीर्थंकर भगवान की हम सभी आराधना कर रहे हैं। मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान जिस वेदी में विराजमान हैं, 3 वेदी 3 शिखर वंद जनालयों की आज यहाँ पर प्रतिष्ठा परम पूज्य उपाध्याय बेहसन सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आज यहाँ पर पूर्ण हुई।